हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं रुचि बाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। आज हम जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और आने वाले दौर में इसका क्या स्कोप है। ये क्यों माना जाता है कि आने वाले समय में ये सबसे परफेक्ट बिजनेस है स्टार्ट करने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे अपील करूंगी कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हमारी वीडियो के अपडेट उन्हें लगातार मिलते रहें। अपने वर्ल्ड फेमस ऑथर और इकोनॉमिस्ट मिस्टर रॉबर्ट टी कियोस्की का नाम सुना होगा। उन्होंने अपनी पुस्तक रिच डैड एंड पुअर डैड में अर्निंग के 4 रास्ते बताए हैं। पहला, एम्प्लॉय बन के, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करके। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि आपकी खुद की नौकरी करके। तीसरा है बिजनेसमैन, जो एक सिस्टम ओन करता है और लोग उनके लिए वर्क करते हैं। और चौथा है इन्वेस्टर, जिसमें पैसा उनके लिए वर्क करता है, उनके पास अथाह पैसा होता है और वो किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और अर्निंग करते हैं। अब इन 4 लोगों को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में हमने रखा एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को, और कैटेगरी बी में हमने रखा बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स को। अब अगर दोनों कैटेगरी के डिफरेंस की बात करें तो कैटेगरी ए में आने वाले लोग एक्टिव इनकम करते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि आप जब तक एक्टिव हैं, जब तक आप काम कर रहे हैं, तब तक आपके पास पैसा आता है। जैसे ही आपने काम करना बंद कर दिया, आपके पास पैसा आना बंद हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो जब तक आप उस कंपनी के एम्प्लॉई हैं तब तक आपको सैलरी मिलेगी। जहां आपने जॉब छोड़ दी, जहां आपने जॉब पे जाना छोड़ दिया, वहां आपकी सैलरी आनी बंद हो गई। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं, जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, तो जब तक आप अपना काम करते रहेंगे तब तक आपके पास पैसा आता रहेगा। जहां आपने अपना काम करना बंद कर दिया, वहां आपके पास पैसा आना बंद हो गया। अगर आप कैटेगरी ए में हैं तो आप अपने काम में केवल इंडिविजुअल एफर्ट डाल सकते हैं। आप अकेले काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं। आपको सिर्फ अपने काम का पैसा मिलता है, किसी और के काम का पैसा आप नहीं ले सकते। आपके पास लिमिटेड समय होता है काम करने के लिए, आपकी स्किल लिमिटेड होती है और उसी के हिसाब से आपकी इनकम भी लिमिटेड होती है। हम अगर कैटेगरी बी की बात करें तो कैटेगरी बी में आने वाले लोग कभी भी अकेले काम नहीं करते। वो एक सिस्टम बनाते हैं, एक टीम क्रिएट करते हैं और फिर काम करते हैं। कैटेगरी बी के लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते। इनफैक्ट वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि सिस्टम उनके लिए काम करता है और उन्हें पैसिव इनकम देता है। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि आप सिस्टम में रहें ना रहें, आपके पास इनकम आती रहे। कैटेगरी बी के लोग एक टीम का निर्माण करते हैं, एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं, और अगर यदि वे काम नहीं भी करते हैं तो भी वो टीम, वो नेटवर्क उनके लिए काम करती है और उनको पैसा आता रहता है। कैटेगरी बी में आने वाले लोगों की इनकम की कोई भी लिमिट नहीं होती, क्योंकि इनकी टीम, इनका सिस्टम इनके लिए अनलिमिटेड घंटे काम करता रहता है। को एग्जाम्पल के थ्रू समझने के लिए हम रिलायंस कंपनी का उदाहरण लेते हैं। रिलायंस भारत की एक जानी मानी कंपनी है और इस कंपनी के लिए हज़ारों एम्प्लॉय काम करते हैं। अगर ये हज़ारों एम्प्लॉय अपने लिए सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं तो रिलायंस के लिए 8,000 घंटे एक दिन में काम होते हैं, और 8,000 घंटे काम होने का रिजल्ट अनलिमिटेड इनकम होता है। तो इस तरह कैटेगरी बी में आने वाले लोगों के इनकम की कोई भी लिमिट नहीं होती है। ये अपने लिए काम नहीं करते हैं, सिस्टम इनके लिए काम करता है। अगर ये सिस्टम में नहीं भी होते हैं तो भी इनके एम्प्लॉय इनके लिए काम करते हैं, इनकी टीम इनके लिए काम करती है और इनके पास पैसा आता रहता है।
आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 95% लोग कैटेगरी ए में आते हैं, यानी कि वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। लेकिन वर्ल्ड की वेल्थ का केवल 5% ही उनके पास होता है, जबकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का केवल 5% ही कैटेगरी बी में आता है और 95% वेल्थ उनके पास होती है। इस प्रकार मिस्टर रॉबर्ट टी कियोस्की ने अर्निंग के रास्तों को बखूबी एक्सप्लेन किया है। अब हम एक आम आदमी के नज़रिए से बात करेंगे। एक आम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कमाई के दो रास्ते माने जाते हैं, एक जॉब और दूसरा बिजनेस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉब की। अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए आपको जॉब के नेचर, जॉब की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हुए आप अपनी इनकम लिमिटेड ही कर सकते हैं। आपकी एक फिक्स सैलरी होती है। अगर आप जॉब करते हैं तो आप एक्टिव इनकम करते हैं, यानी कि जब तक आप काम करते रहेंगे तब तक आपको सैलरी आती रहेगी। यदि किसी कारणवश आपको जॉब छोड़नी पड़ी तो आपकी सैलरी आनी भी बंद हो गई। में आपको टाइम की बाउंडेशन होती है। ऑफिस टाइम में आप अपना कोई पर्सनल काम नहीं कर सकते हैं, आपको ऑफिस में ही रहना पड़ता है। आप ऑफिस से बाहर नहीं जा सकते हैं। आप किसी जॉब में होते हैं तो आपके ऊपर टारगेट का प्रेशर होता है, बॉस का प्रेशर होता है। आप जब जॉब में होते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं, टाइम फ्रीडम किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको आइडिया भी नहीं होता। आपकी एक लिमिटेड सैलरी होती है, फिक्स सैलरी होती है, आपको उसी में गुजारा करना होता है। लिमिटेड इनकम होती है तो आपका लाइफ स्टाइल भी लिमिटेड होता है, आप अपनी ज़रूरतों को ही पूरा करते रह जाते हैं। जॉब में रहते हुए आपको अपने बहुत सारे सपनों का सेक्रीफाइस करना होता है, क्योंकि आपके पास इतनी अर्निंग नहीं होती कि आप अपने सपने पूरे कर सकें। जॉब में रहते हुए अपने करियर को लेके इनसिक्योरिटीज़ आप में लाइफ टाइम बनी रहती है। आपकी जॉब पर तात्कालीन परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ साल पहले आए रिसेशन का प्रभाव आप सब ने देखा होगा, और हाल ही में कोविड-19 की वजह से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं वो सब जीता जागता सबूत है। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है। बहुत सारे लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोगों की सैलरी में कटौती हुई है। तो इस तरह आपने देखा कि जॉब में कितने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में आने वाले चैलेंजेस की। अगर आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको उसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है। छोटे से छोटा बिजनेस स्टार्ट करने में लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने बिज़नेस में बहुत ज़्यादा समय देने की आवश्यकता होती है। कभी कभी आपको इतना ज़्यादा समय देना होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आपके पास समय नहीं बचता। जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके सक्सेस होने की कोई गारंटी नहीं होती। आपको उसके फेल्योर के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। बिज़नेस में कई तरह की इनसिक्योरिटीज़ बनी रहती हैं, जैसे कि बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तरह तरह की इनसिक्योरिटीज़ से आप घिरे रहते हैं। बिज़नेस में फाइनेंशियल रिस्क होता है, पैसा डूबने का खतरा होता है। अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको बहुत सारे रोल प्ले करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक कपड़े की शॉप डाली है तो आपको कस्टमर हैंडलिंग भी करनी पड़ेगी, आपको अकाउंट भी देखना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन भी देखना पड़ेगा। बहुत सारे रोल आपको खुद अकेले प्ले करने पड़ेंगे। बिज़नेस के लिए आपको सालों तक पेशेंस रखना पड़ेगा, सालों तक धैर्य रखना पड़ेगा, जब तक कि आपका बिज़नेस पूरी तरह इस्टेब्लिश नहीं हो जाता, आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं देता, तब तक आपको बहुत ही धैर्य रखना पड़ता है। क्योंकि कोई भी बिज़नेस शुरुआत में पैसा नहीं देता है। इनफैक्ट शुरुआत में उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है।
एज अ बिजनेसमैन आप हमेशा मेंटल प्रेशर में रहते हैं। आजकल बिजनेस में कंपटीशन की वजह से बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मार्केट में ट्रेंड चेंज आपके बिजनेस के लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करता है। समय समय पर मार्केट में ट्रेंड चेंज होता रहता है, कस्टमर की डिमांड चेंज होती रहती है, उनकी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। इनके हिसाब से आपको अपने बिजनेस को अपडेट करना पड़ता है। एज अ बिजनेसमैन आप फाइनेंशियल फ्रीडम का तो लुफ्त उठा सकते हैं, लेकिन आपको टाइम फ्रीडम कभी नहीं मिलती। तात्कालीन परिस्थितियाँ, प्राकृतिक आपदाएं, मौसम, स्थानीय परिस्थितियाँ, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो आपके बिजनेस पर प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि चाहे जॉब हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो, समस्याएं हर जगह हैं, चैलेंजेस हर जगह हैं। पर हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। या तो हम जॉब कर सकते हैं या फिर हम बिजनेस कर सकते हैं। इनके अलावा और कोई तीसरा रास्ता हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि एज अ कॉमन मैन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इन्वेस्ट करके एक सिस्टम अपने लिए क्रिएट कर सकें जो हमें पैसा दे। एक्टिव इनकम नहीं बल्कि पैसिव इनकम कर पाएँ, जिसमें कोई रिस्क नहीं हो, जिसमें हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिले, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी मिले, जिससे हम अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएँ। आप जॉब में और ट्रेडिशनल बिजनेस में आने वाले चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहते हैं, तो आपके पास अर्निंग का तीसरा रास्ता भी है, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या MLM के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसकी विशेषताओं के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आने वाले समय का बेस्ट बिजनेस इसे क्यों बोला जाता है। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसे करने के लिए आपको किसी तरह की एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। एक अनपढ़ इंसान भी अगर चाहे तो डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी तरह के अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी वयस्क किसी भी एज में अपना डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। नो बॉस नो लॉस के फॉर्मूले पे डायरेक्ट सेलिंग वर्क करती है, यानी कि यहाँ आपका कोई बॉस नहीं होता और यहाँ पर किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपका किसी तरह का कोई लॉस भी नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग में आपको काम करने के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं होती। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब चाहें, जितने घंटे चाहें, जहाँ चाहें काम कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आपकी इनकम अनलिमिटेड होती है। आपकी इनकम की कोई लिमिट नहीं होती। जितना ज़्यादा आप काम करते हैं उतना ज़्यादा आप अर्न करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आप एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की इनकम अर्न करते हैं। यानी कि जब तक आप काम करते हैं तब तक तो आपको पैसा आता ही है, लेकिन अगर आप काम नहीं करते हैं तो भी आपको पैसा आता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आप अकेले काम नहीं करते, ये एक टीम वर्क होता है। आप एक टीम क्रिएट करते हैं, एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं और ये सिस्टम आपके लिए काम करता है और आपको लाइफ टाइम पैसा आता है, चाहे आप सिस्टम में हो या ना हो। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आप इस दुनिया में ना हो तो भी ये सिस्टम आपको पैसा देता है। आपका सिस्टम आपके नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाता है और आपके ना रहने के बाद भी आपके काम का पैसा आपके नॉमिनी को आता है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां आपको रिकॉग्निशन मिलता है, आपको अनलिमिटेड इनकम मिलती है, टाइम फ्रीडम के साथ आप अपनी एक अच्छी लाइफ स्टाइल बना सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आपको कोई टारगेट नहीं दिया जाता। अपना टारगेट खुद डिसाइड करते हैं, खुद अपने लिए काम करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां आपको आपके काम की ट्रेनिंग दी जाती है,
आपको सिखाया जाता है, आपको काम करना सिखाया जाता है, आपको शिक्षित किया जाता है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। डायरेक्ट सेलिंग में आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है जो आपका पूरी तरह से सपोर्ट करता है, आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपका सपोर्ट करता है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने में आपका सपोर्ट करता है, आपको ट्रेनिंग देता है, आपको एजुकेट करता है। डायरेक्ट सेलिंग में आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, किसी तरह का फाइनेंशियल रिस्क नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस सिस्टम में आप दूसरों को एम्पावर करते हैं, आप दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों को आप काम देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको किसी तरह का विशेष समय देने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने घर पर रहकर अपने घर के काम करते हुए, अपने बच्चों की परवरिश करते हुए इस काम को कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग जॉब और बिजनेस से बेहतर क्यों मानी जाती है। आइए बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में क्या स्कोप है। हालांकि इंडिया में पिछले 20-25 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जब से भारत सरकार ने इसे मान्यता दी है, तब से बहुत ही तेज गति से इसमें ग्रोथ हुई है। इंडस्ट्री का ग्लोबल टर्नओवर देखा जाए तो $189 बिलियन से ज़्यादा है। यूएसए, चाइना, कोरिया जैसी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा टर्नओवर कर रही है। 7% से ज़्यादा की ग्रोथ के साथ सबसे फास्ट ग्रोइंग मार्केट के रूप में इंडिया सामने आई है। केवल वर्ष 2017 में ही 9,854 करोड़ की सेल इंडिया में हो चुकी है। फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार सन 2025 तक इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग मार्केट की ग्रोथ 64,500 करोड़ तक पहुंचने वाली है। इंडिया में आने वाले समय में इसके स्कोप को देखते हुए ये बिल्कुल उचित समय है इसमें एंट्री करने का। इस तरह हमने डायरेक्ट सेलिंग की विशेषताएं जानी, उसके स्कोप के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो वहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जो प्रोडक्ट का निर्माण करती है। वहाँ से प्रोडक्ट सीएनएफ एजेंट के पास जाते हैं, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और लास्ट में रिटेलर से कस्टमर को प्रोडक्ट मिलते हैं। वहीं अगर डायरेक्ट सेलिंग में देखें तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जहाँ पे प्रोडक्ट का निर्माण होता है और वहाँ से ये प्रोडक्ट्स डायरेक्ट कस्टमर को मिलते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में यदि मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट 30 रुपये में देता है तो वो कस्टमर तक आते आते 100 रुपये का हो जाता है। बीच का बचा हुआ 70% डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में डिस्ट्रीब्यूट होता है और एडवर्टीजमेंट में खर्च होता है। वहीं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं होता और किसी तरह की कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं होती, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में खर्च होने वाला पैसा और एडवर्टीज़मेंट में खर्च होने वाला पैसा कस्टमर को वापस मिल जाता है और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो इनकम के रूप में उसे मिलता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा खर्च प्रोडक्ट के एडवर्टाइजिंग में होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से अपने प्रोडक्ट का ऐड कराती हैं और उन्हें लाखों रुपए पे करती हैं, जिसका सीधा असर प्रोडक्ट के प्राइस पर पड़ता है। जितना बड़ा स्टार होता है उतनी ज़्यादा उसकी ब्रांड वैल्यू होती है। कुछ सेकंड्स के ऐड के लिए इन्हें लाखों करोड़ों रुपए की फ़ीस देनी पड़ती है। पर डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे कंज्यूमर ही अपना डिस्ट्रीब्यूटर होता है। वह अपने प्रोडक्ट की सेल्फ ब्रांडिंग करता है, माउथ पब्लिसिटी, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के थ्रू एडवर्टीज़मेंट करता है। इस तरह प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में और एडवर्टीज़मेंट में होने वाला खर्च बचता है और 60-70% जो खर्च बचता है वो कंज्यूमर को वापस मिल जाता है। इस तरह डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का ये सीधा और सरल सा कॉन्सेप्ट है। अब जान लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको करना क्या है। इसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी हैं।
पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स और तीसरा है एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि जिस भी कंपनी के साथ आप काम करना चाहते हैं आपको उसका रजिस्टर्ड मेंबर होना पड़ता है, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उस कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना होता है और इस्तेमाल करने के बाद उस कंपनी के प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना होता है, उनका प्रमोशन करना होता है। बस ये सिंपल से 3 टास्क आपको डायरेक्ट सेलिंग में करने होते हैं। अगर आप ध्यान दें तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसा टास्क नहीं है जो नया हो। हम अपने दैनिक कार्यों में, दैनिक जीवन में ये तीनों काम बचपन से करते चले आए हैं। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो बचपन से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम हर एक चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराते चले आए हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका सबसे पहले बर्थ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, स्कूल में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, कॉलेज जाता है, कॉलेज में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, क्लास पास करके दूसरी क्लास में जाने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जॉब चाहिए तो जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जॉब की तैयारी करनी होती है, जॉब का फॉर्म भरना होता है, सबके लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। बिज़नेस करना चाहता है तो बिज़नेस के लिए उसे तमाम रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। जब उसकी शादी होती है तो शादी के लिए उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पे, हर पड़ाव पे कहीं ना कहीं उसे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। अगर बाइक खरीदनी हो, स्कूटी खरीदनी हो तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, कार खरीदनी है तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, घर खरीदना हो, ज़मीन खरीदना हो तो भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर को दिखाने के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, यात्रा करने के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक में खाता खुलवाने, सभी चीज़ों के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के तमाम कामों के लिए हम रजिस्ट्रेशन करवाते रहते हैं और अंततः मरने के बाद भी हमें डेथ रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। इस तरह डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता है जिस भी पर्टिकुलर कंपनी में आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। कंपनी में रजिस्टर होने के बाद सेकंड टास्क जो आपको करना होता है वो होता है प्रोडक्ट कंजप्शन का। जिस भी पर्टिकुलर कंपनी को आपने ज्वाइन किया है वो जिस भी कैटेगरी के प्रोडक्ट में डील करती हैं उनमें से आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार और अपनी पसंद के अनुसार कुछ प्रोडक्ट को परचेज़ करना होता है और इस्तेमाल करना होता है। टास्क भी हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, क्योंकि हम जब से पैदा होते हैं और जब तक जीते हैं पूरे जीवन हम कुछ ना कुछ सामान इस्तेमाल करते ही रहते हैं। सामानों को इस्तेमाल करना हमारी आवश्यकता होती है और कुछ सामान हम अपने शौक़ से इस्तेमाल करते हैं। खाने पीने के सामान, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले सामान, स्वास्थ्य से जुड़े हुए सामान, कॉस्मेटिक, ये सभी सामान हम पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल करते ही रहते हैं, चाहे वो हम किसी छोटे सी दुकान से लेकर आएँ या बड़े से सुपरमार्ट से लेकर आएँ। समय समय पर हमारी पसंद नापसंद बदलती रहती है, सामान के ब्रांड बदलते रहते हैं, लेकिन हम इन्हें इस्तेमाल करना बंद नहीं करते। तो अब तक आप जो भी सामान मार्केट से लेकर आते रहे हैं वही सामान अब आपको उस पर्टिकुलर कंपनी से लेना होता है जिसे आपने ज्वाइन किया है, और आप लेंगे भी क्यों नहीं जब वही सामान इस्तेमाल करने पर आपको इनकम आएगी। तो तीसरा और आखिरी काम जो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करना पड़ता है वो है प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट। और यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट का सिर्फ एक और एक तरीका है, वो है माउथ पब्लिसिटी। यहाँ आपको टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर में किसी भी तरह का ऐड देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, किसी भी सेलिब्रिटी से ऐड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो अपने आप से करते हैं,
यहाँ आप ही अपने प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, आप ही प्रमोटर होते हैं, आप ही एडवर्टाइज़र होते हैं। आपको बताए गए 3 टास्क में से ये सबसे आसान टास्क है और ये टास्क भी हम बचपन से आज तक करते आए हैं। बचपन से अभी तक हमने बहुत सी ब्रांड्स, बहुत सी सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट किया है, लेकिन हमें उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। ज़रा याद करिए, जब आप कोई मूवी देखकर आते हैं और वो मूवी आपको बहुत अच्छी लगती है, आप अपने दोस्त को बताते हैं कि ये मूवी बहुत अच्छी है। आपके कहने पर आपका दोस्त वो मूवी देखकर आता है। आपने उस मूवी का प्रमोशन किया इनडायरेक्ट वे में, लेकिन क्या आपको इस प्रमोशन का कोई बेनिफिट मिला? मेकर का बिजनेस तो बढ़ गया, पिक्चर हॉल का बिजनेस भी बढ़ गया, लेकिन इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला। अपनी फ्रेंड को एक हेयर ऑयल रिकमेंड किया, वो शॉप पर गई और उसने शॉप वाले से हेयर ऑयल परचेज़ किया। उसने और भी बहुत सारे लोगों को वो हेयर ऑयल रिकमेंड किया। मैंने इनडायरेक्टली उस हेयर ऑयल का एडवर्टाइजमेंट किया, पर उससे क्या मुझे कोई बेनिफिट मिला? नहीं। उससे उस शॉपकीपर को बेनिफिट मिला, उससे उस हेयर ऑयल कंपनी को बेनिफिट मिला, लेकिन उसके एडवर्टाइजमेंट करने पर मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। कि जान पहचान में किसी की तबीयत खराब है, आपने उसे एक डॉक्टर सजेस्ट किया, आपने इनडायरेक्टली उस डॉक्टर का प्रमोशन किया, लेकिन इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला। आपने अपनी पड़ोसन को एक ग्रोसरी शॉप के बारे में बताया जो हर परचेजिंग पर अच्छा डिस्काउंट देता है। आपकी पड़ोसन ने वहाँ से परचेजिंग की और डिस्काउंट का लाभ उठाया। लाभ आपकी पड़ोसन को मिला, उस ग्रोसरी शॉप को मिला, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। ज़िंदगी में हर कदम पर हम किसी न किसी ब्रांड का, किसी न किसी कंपनी का, किसी न किसी कंपनी की सर्विस का प्रमोशन इनडायरेक्टली करते रहते हैं, जो हमें पता भी नहीं होता है और उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। इस बाइक का मॉडल अच्छा है, इस कार का मॉडल अच्छा है, इस क्लॉथ शॉप पे बहुत बढ़िया कलेक्शन है, ये टूथपेस्ट आपकी ओरल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, ये क्रीम बहुत बढ़िया है, ये कुकिंग ऑयल बहुत हेल्दी है, इस वेबसाइट से शॉपिंग करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वगैरह वगैरह वगैरह। हम हर कदम पर कुछ ना कुछ प्रमोट करते ही रहते हैं और हम इसके लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं करते। इनफैक्ट हमें तो पता भी नहीं होता है कि हमारे प्रमोशन की वजह से कंपनीज़ को, शॉपकीपर्स को, कितने लोगों को कितना बेनिफिट हो रहा है। तो बस बातें करते हैं और मार्केटिंग अपने आप होती रहती है। फ़र्क बस इतना है कि इस मार्केटिंग का कोई भी लाभ हमें नहीं मिलता। ये कितना अच्छा होगा अगर सिर्फ बातें करने से आपकी मार्केटिंग होती रहे और उसका लाभ भी आपको मिलता रहे। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम एक ऐसा ही सिस्टम है जहां सिर्फ बात करके ही आप पैसा कमा सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर ये 3 सिंपल से काम करके आपको एक अच्छी इनकम करने का अवसर मिलता है, तो क्या आप ये काम करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? तो फ्रेंड्स, होप कि मैं आप सबको ये समझाने में कामयाब रही हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग को आने वाले समय का परफेक्ट बिजनेस क्यों माना जाने लगा है और जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस की सोच से ऊपर उठकर आप डायरेक्ट सेलिंग को अपना करियर चुन सकते हैं या नहीं। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलूंगी एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।